आप देख रहे हैं द भारत न्यूज में हूँ आपके साथ राहुल मानवता। और अभी हमें किसानों के मसीहा और किसानों से जुड़े किसानों के हित की बात करने वाले नेम सिंह फौजदार जी हमारे साथ हैं। तो जो आज ग्राम पंचायत जो परिसीमन को लेकर जो आंदोलन आज से नेताजी ने जो शुरू किया उसके बारे में नेताजी से जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजस्थान सरकार ने विधायकों को उनकी मनपसंद जनता की हत्या करने के लिए जो कुछ फरमान जारी किए हैं उसमें सीकरी को नया पंचायत समिति का दर्जा दिया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो पंचायतों का पुनर्गठन किया है ये नीति और नियम के विरुद्ध है। ये नीति और नियम के विरुद्ध है। 9 पंचायत डीग तहसील की, जिनमें से 3 पंचायतों को बेढम, दांतलौठी और जाटौली, इनको नगर में जोड़ा गया है। अलीपुर, पसोपा, खो, चुल्हेरा, गढ़ी, टोडा और ककड़ा, इनको जोड़ा गया है सीकरी में। आज बेढम की बात करें हम, बेढम का थाना खो लगता है, तहसील डीग लगती है, पंचायत समिति नगर में लगा दिया। अगर किसी बच्चे को अपनी कोई वेरिफिकेशन करानी है तो वो पूरे दिन चक्कर काटता रहे। दांतलौठी और जाटौली की तहसील डीग है, थाना डीग है, पंचायत समिति नगर कर दी। ककड़ा जिसका थाना खो है। सर एक सवाल, जो ये पंचायतें अभी जो अलग की गई हैं, एक पंचायत समिति में दूसरे जो ग्राम पंचायत जोड़ी गई है, तो क्या इसके लिए कोई पहले नोटिफिकेशन दिया था? पहले नोटिफिकेशन दिया था। पंचायत चुनाव जब हुए थे उस समय लोगों ने विरोध किया और ये निरस्त कर दी गई थी। अच्छा सर। अभी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और विधायक रूट के भगने लगे तो उनको खुश करने के लिए जो परसीमन में काट छांट की है, नोटिफिकेशन कर रहे हैं और जिनको जोड़ रहे हैं, वो एक समुदाय विशेष का ही वहाँ प्रधान बनेगा। एक समुदाय विशेष को लाभ देने के लिए जो तोड़फोड़ की है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज नियम की बात यह है कि खो की दूरी कम से कम 30 किलोमीटर है। बिल्कुल सर। ककड़ा की दूरी 30 किलोमीटर है। आप आए दिन देख रहे हो ठगी, लूट और अपराध का आलम किस चरम पर है। पंचायत समिति में बहन बेटियों को भी कहीं ना कहीं जो छोटे जो लोग छोटे मोटे गांवों से आते हैं, कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ना तो आने जाने के रास्ते हैं और ना आदमी सुरक्षित है। अच्छा। आए दिन लूटपाट की वारदातें होती हैं और एक सामाजिक सौहार्द है, उसमें भी दिक्कत आएंगी। आए दिन किसी के साथ कोई वारदात होगी तो आपसी तनाव भी होंगे, झगड़े भी बढ़ेंगे। हमारी सरकार से मांग है जो परसीमन किया है जिसमें पुनर्गठन किया जाए और इन पंचायतों को जोड़ा गया है। अच्छा। या तो ये ऐसा करें कि पंचायत भी उसमें जोड़ें, वहीं पंचायत समिति हो, वहीं वो तहसील हो, वहीं वो थाना हो। ये परसीमन किस तरीके का है कि थाना कौन सा है, तहसील कौन सी है और पंचायत समिति कौन सी है। इस तरह से एक बेहूदेपन से विधायकों को संतुष्ट करने के लिए जैसे जहाँ के उंगली घुमा दे वहाँ के परसीमन हो जाए, ये कौन सा परसीमन है। हमने कल से यहाँ महापड़ाव शुरू किया है। कब तक रहेगा सर? देखो, हमारी टीम हर गांव में जा रही है, गांव-गांव लोगों को संगठित करने का काम चल रहा है। अभी किसान पथ का काम है, खेती की बुवाई चल रही है। शीघ्र ही 25 तारीख को हमने यहाँ पे बड़ी महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। कम से कम 8-10 हज़ार आदमी यहाँ 25 तारीख को इकट्ठा होगा। 21 आदमी की हमने कमेटी बनाई है। सरकार से हम गांधीवादी तरीके से बैठ के अपनी बात कह रहे हैं। हमारी बात को सरकार गंभीरता से लेती है तो सरकार के लिए हम धन्यवाद देंगे। नेताजी का सीधे तौर पर कहना है, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं हम जो ये महापड़ाव है इसको एक आंदोलन के रूप में आगे आपको देखने को मिलेगा। आंदोलन
की ना तो कोई शक्ल होती है, ना कोई सूरत होती है, और ना उसका कोई क्राइटेरिया होता है। अच्छा जी। अगर गांधीवादी तरीका से सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो हम अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर भी जाएंगे, पटरी पर भी जाएंगे, जो करना है, जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इस थोपे हुए निर्णय को हम स्वीकार नहीं करेंगे। नेताजी का कहना है कि हम दायरे में रहकर ही आंदोलन करेंगे, जो भी बेवजह की एक्टिविटी है वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम। हमारा सरकार से आपके माध्यम से अपील है, सरकार हमारी समस्या को गंभीरता से ले। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस तरह से एकदम थोपना किसी निर्णय को गलत है। प्रशासन एक टीम गठित करे, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, और पूरे गांव को इकट्ठा करके हाथ खड़ा करके जन भावनाओं का अवलोकन करें। जब जनता सहमत है तो बिल्कुल सहर्ष करें, जनता विरोध करती है तो जनता की भावनाओं को समझें। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है, जो अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ही कम संख्या में, तो इसका लोगों का आना जाना इसी तरह ऐसा है, अभी ये महापड़ाव है जी। खेती का काम चल रहा है, और आज एक हमारे सामाजिक मुद्दे को लेके बड़ी पंचायत वहाँ गूंगावाली बगीची पर है, कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं। आंदोलन में और आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी के दीवाने संख्या में बहुत कम थे, उनके हौसले बुलंद थे। लड़ाई हौसलों से लड़ी जाती है। आप ये देख सकते हो, भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण के आंदोलन में सरकार और प्रशासन अच्छी तरह देख सका है। हम यहाँ 10 आदमी हैं, अगर प्रशासन हमारी ताकत देखना चाहे तो आधे घंटे में हम कितने जगह जाम लगवा सकते हैं। वो सारा, जैसे युद्ध में रिमोट दबता है ना, वो रिमोट हमारे पास है। बिल्कुल, पब्लिक हमारे साथ है। हम यहाँ बैठे हैं, अभी गांधीवादी तरीका से लोगों को संगठित और जागरूक करने का काम चल रहा है। टेंट लग रहा है, आपको दिख रहा है। 25 तारीख को आप आना, जहाँ तक नज़र फेंकोगे वहाँ आपको आदमी आदमी नज़र आएंगे। आपका आंदोलन सिर्फ सरकार की जो गलत नीतियाँ उनके खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल, और हमें कोई शौक थोड़ी है। आंदोलन कभी शौक में नहीं किए जाते, आंदोलन करना एक मजबूरी होती है। बिल्कुल। आप 25 तारीख को पधारना, 25 तारीख को आपको सारे नज़ारे देखने को मिले। सर एक आखिरी सवाल, आप भाजपा नेता हैं तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा सर, जो ये अग्निवीर जो स्कीम निकाली है सरकार, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, अग्निवीर का जो मुद्दा है देश हित में है, युवाओं के हित में है। मैं आप युवा हो, 17 से 23 साल की उम्र, 100 लड़के मेहनत करते हैं, जिसमें से 20 लड़के टारगेट बना के अपने आप को करते हैं कि मुझे यहाँ जाना ही है। बिल्कुल। 80% लड़के अपनी लाइफ को, इसी जो जीवन का टर्न होता है, 17 से 23 साल की उम्र में ही जीवन की बनाने की और बिगाड़ने की उम्र है, उसी में वो गलत संगतों की तरफ जाता है। जो 4 साल, एक तो वो बैड कंपनी से बच जाएगा। सर एक सवाल, जो युवा देश में पूरे में प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को इस बात को समझना चाहिए, जब 4 साल आदमी घर बैठे बैठे अपनी लाइफ को इधर बिगाड़ देता है, बिल्कुल 4 साल वो जाएगा, उसको सशस्त्र हथियार का वो मिलेगा। देश के लिए कभी भी काम पड़ जाए तो एक नौजवान तैयार होगा। बिल्कुल। 20-25 लाख रुपए वो लेके आएगा, कोई रोजगार कर सकता है, कोई धंधा कर सकता है। यहाँ आप बताओ भर्ती कितनी है, कितने लोग भर्ती होंगे? हर 4 साल में भर्ती होगी तो हर नौजवान को देश सेवा में जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। विरोध करना तो आसान है, विरोध कोई भी कर सकता है। सर युवा, आपने किसान आंदोलन देखा था, स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको किसी ने लागू नहीं किया। मैं किसान नेता तो नहीं, लेकिन किसान सेवक के रूप में मैंने किसान यूनियन की राजनीति की है। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, हम हमेशा मांग करते थे कि जो खेती के बिचौलियाँ वो ख़त्म किए जाएं, मंडी के बिचौलियाँ वो ख़त्म किए जाएं। वही तो उसमें बिचौलियों को तो ख़त्म किया।
बिल्कुल सर। और जो आंदोलन था किसान आंदोलन, उस आंदोलन का भी आपने सारा हसरत देखा। मैंने सर आंदोलन में देखा है कि 23 से ज़्यादा उम्र के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? आपको ये भी देख रहे हैं कि बुर्का पहन पहन के लोग, पीले कपड़े पहन पहन के आ रहे हैं, उनकी क्या मनसा है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं आए दिना जो लोग पकड़ में आ रहे हैं, जिनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं, भर्ती से कोई, बिल्कुल बिल्कुल सर। युवाओं को बदनाम किया जा रहा है। 80% देश का युवा इस बात को समझ चुका है और ये युवाओं के हित में, और युवाओं को समझना चाहिए। और सर कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा इससे। रोजगार बढ़ेगा। रोजगार के साथ साथ मैं युवाओं के बीच में ही रहता हूँ। युवा छात्र राजनीति की है, कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वर्तमान समय में भौतिकवाद की स्थितियों ने, 17 से 23 साल की उम्र में ही बच्चा रास्ते अपने बदलता है। इसी समय में वो बैड संगति में जाता है। अब वो 17 साल की उम्र में ही जाता है, 4 साल में 23 साल की जो प्रौढ़ होता है, सीखने लायक होता है, तब तक वो घर आ जाएगा, 20-25 लाख रुपया लेके आएगा। बिल्कुल। कोई भी धंधा कर सकता है। बिल्कुल। और जो 4 साल है वो सड़क पे यहीं डोलने से ओवरएज हो जाता है और जय श्री राम प्राइवेट नौकरी कर सकता है। 25% उसमें से भर्ती भी किए जाएंगे। हाँ, 25% को बहाल किया जाएगा, बाकी 75 को। और फिर कोई समस्या है तो बैठ के समाधान होता है। बिल्कुल। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रशासन को मौका दे रहे हैं, सरकार को मौका दे रहे हैं। सरकार हमसे टेबल टॉक करे, हम सरकार को धन्यवाद देंगे। जब सरकार हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेगी तो हम सड़क पे भी जाएंगे, हम पटरी पे भी जाएंगे, जो भी करना वो हम करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, मंत्री और विधायक बनने के बाद में सर ये जो आपकी सेवा ऐसी ही चलेगी या मतलब कहीं ना कहीं? ऐसा है, ये ठाकुर जी की पावन पवित्र भूमि है, ये पीपल की वाले बाबा का सिद्ध स्थान है। कोई कितना भी बड़ा मंत्री हो जाए या विधायक हो जाए या कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, कितना बड़ा उद्योगपति हो जाए, बिल्कुल, वो समाज और भाईचारे से बड़ा नहीं हो सकता, जनता से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान मुझे कितना भी बड़ा करे लेकिन मुझे जनता से बड़ा ना करे, मैं जनता से बड़ी मेरी सोच ना हो, मैं जनता की सेवा जैसे करता आया हूँ, ईश्वर इस तरह से मुझे सेवा करवाता रहे। तो नेताजी का सीधा साफ तौर पर कहना है कि मतलब कहीं न कहीं जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हमारा यह आंदोलन है और आंदोलन आगे हम बड़ा भी करेंगे अगर सरकार ने हमारी मांगों का पूरा नहीं किया तो सर द भारत न्यूज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया इसके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।